आज आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर और सवाल पब्लिक का शो पर। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आज आपकी यात्रा का पहला दिन था। आज 9 दिन की जो ये हिंदू जागरण यात्रा आप निकाल रहे हैं, हिंदू क्या सोए हुए थे? पब्लिक पूछ रही है। जो आप यात्रा निकाल कर उन्हें जागृत कर रहे हैं, आपके इस जागरण का मतलब क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का। निश्चित रूप से हिंदू सोया है। हिंदू अगर सोया ना होता तो देश में ये हाल ना होता। चाहे वो श्रद्धा का कांड हो, कोलकाता की बेटी का कांड हो, पालघर के संतों का कांड हो, या राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की हत्या का कांड हो, हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों का कांड हो, बहराइच की घटना हो, नूह मेवात मणिपुर की घटना हो। इस देश के ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिससे प्रत्यक्ष होता है भारत का हिंदू सोया है। उनको जगाने की जरूरत है और जगाने के लिए हिंदुओं तक पहुंचना जरूरी है। और हिंदुओं तक पहुंचने के लिए हमको हवाई जहाज और ट्रेनों से नीचे उतरकर सड़कों पर आना पड़ेगा। वही हमने आज से प्रारंभ किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके आश्रम में तो लाखों भक्त आते हैं, आप उनके बीच में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन 160 किलोमीटर की यात्रा करना हिंदू जागरण के लिए आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए ये यात्रा कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे उन्हें? पहली बात तो हमारा निजी किसी से विरोध नहीं है, और ये जो भी लोग कह रहे हैं उनकी विचारों की इतनी संकुचित दृष्टि है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि ना हमें किसी पार्टी का सपोर्ट करना है, ना हमें वोट चाहिए, ना हमें राजनीति में आना। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। धाम पर वो लोग आते हैं जो अपनी निष्ठा श्रद्धा बहुत समर्पित किए और सामर्थ्यवान होते हैं, बिछड़े और पिछड़े नहीं आ पाते। इसलिए हम उनसे मिलने के लिए गांव गांव आए। लेकिन आपकी सभा में जो भीड़ आती हुई दिख रही है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। ये भीड़ खुद से आई है या निमंत्रण देकर जुटाई गई है, जैसा आपके विरोधी फिर से ये आरोप लगा रहे हैं? विरोधियों का पेट खराब होना जरूरी है। हमें लगता है कि उनको देख नहीं सुहा रहा, ये भीड़ के लिए कोई प्रयोजन नहीं किए गए। हमने आह्वान किया, अपनी बात रखी, बांग्लादेश के हिंदुओं का हमने तर्क दिया, कश्मीरी पंडितों का तर्क दिया, रामचरितमानस जलाने वाली घटना का तर्क दिया कि अगर तुम आज नहीं जागे, आज तुम सड़कों पर नहीं आए, तो कल बांग्लादेश की तरह भारत के हाल होंगे। और बांग्लादेश के पास तो ऑप्शन है कि वो भारत में शरण ले सकता, और बांग्लादेशी हिंदुओं के पास ऑप्शन है, पर भारत के हिंदुओं के पास ऑप्शन नहीं है। वो किसकी शरण में जाएगा? हम मानते हैं देश संविधान से चलेगा, पर संविधान में भी आत्मरक्षा के लिए कहा गया है, इसीलिए हम सड़कों पर निकले हैं। अब विरोधी क्या कहते हैं, ये उनका निजी मैटर है। दूसरी बात, उल्लुओं को सूर्योदय से परहेज होता है और दिक्कत होती है। उल्लू हमेशा अंधेरा चाहते हैं। उसी प्रकार ये जो विरोधी है, ये देश में खंड खंड चाहते, भारत के फिर से टुकड़े करवाना चाहते। ये सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, बहकी बहकी। विरोधियों को आप उल्लू कह रहे हैं। वो तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आपका जो तिरस्कार करें उन्हें ज्यादा करीब रखिए। आपको लगता है विरोधियों को इस तरह से कहना चाहिए? ये भी एक विरोध हो जाएगा? नहीं बहन, हम उनका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, और हम सम्मान के भूखे भी नहीं। सम्मान के भूखे होते तो हम सड़कों पर ना निकलते, अपनी कथाओं में जीवन बहुत अच्छा जी रहे थे। हम दरबार लगा के अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे थे। हम देश विदेश जाकर के अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे थे। हमको क्या पड़ी इतना खर्च करने की? हमको क्या पड़ी पैदल चलने की? हमको क्या पड़ी जान हथेली पर लेने की? हमको क्या पड़ी धर्म के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की? हमें कल की स्थिति भारत की दिखाई पड़ रही कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं, कहीं देर ना हो जाए, बाद में कोई ये ना कह पाए कि हिंदुओं को कोई जगह नहीं पाया, किसी ने बताया नहीं। और इस देश में गुलामी कितनी देरी से नहीं, कितनी जल्दी आती है। लाखों उदाहरण पड़े हैं, चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, बाबर हो या अंग्रेज हो, सबने गुलाम बनाया और भारत के लोग गुलाम बनते गए। और हमें लगता है कि जल्दी ही अगर हिंदू नहीं जगा, सड़कों पर नहीं उतरा, तो इस्लामिक राष्ट्र होते हुए देर नहीं लगेगी। कई मौलानाओं ने आपकी हिंदू जागरण सनातन जागरण यात्रा का विरोध किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आशंका जाहिर की है कि इससे हिंसा हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, इसलिए आपकी यात्रा को तुरंत रोका जाए। आप उन्हें क्या कहेंगे? मौलाना साहब ने कहा कि अगर यात्रा को रोका जाए
तो हम तो कहते हैं कि इस देश में बहुत सी यात्राएं होती हैं, सब यात्राओं को रोका जाए, हमारी यात्रा को फिर रोका जाए। हज की यात्रा होती है, रोका जाए। इनके ताजिया निकलते हैं, उस यात्रा को रोका जाए, उससे भी देश में दंगे हो सकते हैं। हमारी यात्रा एकता के लिए है, हमारी यात्रा जात पात को मिटाने के लिए, हमारी यात्रा शांति के लिए, हमारी यात्रा हिंदुओं में क्रांति के लिए, हमारी यात्रा देश को जगाने के लिए, हमारी यात्रा तलवारों से लड़ने के लिए नहीं, विचारों से लड़ने के लिए है। और इसके बाद भी अगर मौलाना को लगता है कि हमारी यात्रा बंद करनी चाहिए, तो हम उनको कहेंगे कि वेलकम टू यू, दिल्ली दूर नहीं है, हम भी भारत से बाहर नहीं है, चले आए, बंद करवा दें। आजकल एक नारा बहुत लोगों के बीच गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आप इस नारे को कैसे देखते हैं और आपको इसमें कौन सा मैसेज नजर आता है? हम राजनीतिक टिप्पणियों से बचते हैं। हमारा रास्ता बहुत क्लियर है, विजन और मिशन दोनों हमारे क्लियर हैं। आध्यात्मिक बात, सनातन की बात, अपने धर्म का प्रचार। लेकिन अगर एक दृष्टि से हम देखें, अगर किसी ने एज ए मुख्यमंत्री कहा तब तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं कह सकते। पर किसी महंत ने अगर ये बात कही, बटेंगे तो कटेंगे, या किसी राष्ट्र प्रेमी ने ये बात कही, तो उचित कही। अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, चाहे वो चीन के हाथों कटें या पाकिस्तान के हाथों कटें। तो हम जिस यात्रा को लेकर निकले हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम सबको एक होना है, भेदभाव से ऊपर आना है, जात पात से ऊपर आना है। तो बाकी राजनेता अपने अपने बयान हर प्रकार से देते रहते हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने ये मांग की है कि मंदिरों मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत हो। इस मांग के पीछे कोई खास वजह है? आपका तर्क क्या है? आप राष्ट्रगीत मंदिरों मस्जिदों में क्यों चाहते हैं? सिर्फ मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगीत बजने गाने को लेकर के सिर्फ हमारा लॉजिक ये है कि हम इस देश में ये पता करना चाहते हैं कितने देशद्रोही हैं, कितने राष्ट्रप्रेमी हैं। जिन्हें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से दिक्कत हो या हो रही है, निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोही है। जब आप राष्ट्र का खाएंगे तो राष्ट्र का क्यों नहीं गाएंगे? राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत क्या? हमारे आपके सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलिदानी दी, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया, संविधान को स्वीकार किया। तो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करने में कैसी मूर्खता? ये तो हमें लगता है कि दोगलापन होगा। ये तो हमें लगता है राष्ट्र के साथ देशद्रोह केस आपके ऊपर होना चाहिए। तो मंदिर में और मस्जिद में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होने ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हम मंदिर और मस्जिदों से राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं अगर उत्पन्न कराएंगे तो इस देश में राष्ट्रभक्त कहां से आएंगे? इस देश में फिर दंगे वाले लोग आएंगे। मंदिर और मस्जिद ही राष्ट्रभक्त की ओर ले जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन फिर आपके विरोधी कहेंगे कि आप होते कौन है लोगों को टेस्ट करने के लिए कि कौन राष्ट्रभक्ति करता है, कौन नहीं करता। जहां जिस देश में हम कागज नहीं दिखाएंगे जैसा नारा निकल गया था, वहां लोग ये नहीं पूछेंगे कि बाबा बागेश्वर क्यों लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं, और क्यों खास करके एक धर्म वालों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वो कितने राष्ट्रभक्त हैं। हमने किसी एक धर्म वाली बात ही नहीं बोली, ना तो हमने मुसलमानों के खिलाफ बोला, ना ईसाइयों के खिलाफ बोला। मंदिर में हमने अपने लोगों के पक्ष में खिलाफ भी बोला और उनके खिलाफ भी बोला, और अपने के पक्ष में भी बोला, उनके पक्ष में भी बोला। दूसरी बात, हम कोई होते नहीं है, ये तो तय है। ना हम इस देश का कानून है, ना हम कोई पॉलिटिक्स वाले हैं, ना हमारे हाथ में सरकार है, ना हम सत्ता के आदमी है, ये तो तय है। और ये भी बात आपने सही कही कि हम कौन होते टेस्ट होने लेने वाले। और हम ये भी कहना चाहते कि फिर वो कौन होते हैं जो देश को गालियां देते, वो कौन होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा देते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो बाबा बागेश्वर की परीक्षा लेते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो दीपावली पर ज्ञान देते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो होली पर ज्ञान देते हैं। अगर उनको ये अधिकार है तो हमको भी आप ये अधिकार इस भारत में बोलने का और राष्ट्र प्रेम के प्रति जगाने का प्रत्येक संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपने राष्ट्र की चर्चा करें, राष्ट्र गीत राष्ट्रगान के प्रति लोगों को जागरूक करें, राष्ट्रभक्ति के लिए लोगों को जगाएं। ये सबको अधिकार है। हम होते कोई नहीं है, पर इस देश के नागरिक तो हैं, इस देश का खाते तो हैं, इस देश में रहते तो हैं, तो हम भारतीय हैं। तो निश्चित रूप से हमें यह अधिकार है कि राष्ट्र प्रेम के प्रति लोगों को जगाएं, और जिनको दिक्कत हो वो ना गाएं, भारत छोड़ के चले जाएं। बाबा बागेश्वर जी, आप खुले मन से कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, दूसरी तरफ एक पूरा विपक्ष है जो जातिगत जनगणना पर अड़ा हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब इसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप जाति का विरोध करके इंडिया अलायंस के राजनीतिक मंसूबे का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो उनका पॉलिटिकली बात है। हम ये बातें बहुत दिनों से बोल रहे हैं।
हम हिंदुओं को एक होने की बात बोल रहे हैं, ना तो हमें किसी को वोट दिलवानी है ना सत्ता पानी। दूसरी बात, हम उनका विरोध क्यों करेंगे, वो भी हमारे साथ है। आज जब यात्रा प्रारंभ हुई तो आपके यहाँ पत्रकार भी थे, उन्होंने शायद देखा हो, उस विजुअल को लिया हो। कांग्रेस के भी पूर्व मंत्री आए थे, वो भी यात्रा में प्रारंभ में ही सम्मिलित रहे। बीजेपी के लोग भी आए, आगे सपा बसपा के लोग भी आ रहे हैं। हम सबके हैं, धर्म किसी एक का नहीं, हिंदुत्व किसी एक का नहीं, सनातन किसी एक का नहीं, भारत किसी एक का नहीं, भारत सबका है। हम सिर्फ भारत की बात, हम उनके खिलाफ क्यों होंगे, हमें उनसे क्या बैर है, वो अपनी बात पॉलिटिकली करें। हमने ये जो बात की है हम सिर्फ इसलिए करना चाहते कि इस जात पात और भेदभाव के चक्कर में जो आपस में अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इससे देश उज्जवल नहीं हो रहा। शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा, बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा, क्षेत्रों में दंगे हो रहे हैं। इस देश में दंगा होने की बजाय बच्चों के हाथों में तलवार होने की बजाय कापी और किताब होनी चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं डगमगाई हुई हैं, इस पर बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। इसलिए हम जात पात में एक करके हिंदुओं को एक नई दिशा ये देना चाहते कि अगर आपको अपनी कल्चर को, संस्कृति को सुरक्षित रखना है, आपस में अपनी ऊर्जा को खत्म मत करो। हमें अभी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ना है, देशद्रोही ताकतों से लड़ना है। ये ऊर्जा लगानी है तो देश के विकास में लगाओ। हमारा ये उद्देश्य है जात पात को एक करने का, बाकी हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। बाबा बागेश्वर, कुछ संत कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के उलट दूसरी तरफ सनातन बोर्ड आना चाहिए। उस समय ऐसी मांग आ रही है जब वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने की बात हो रही है। सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या? देखिए, एक देश में एक संविधान है। अब एक देश के संविधान के कानून के हिसाब से दो प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से देश के कानून को कई बार चुनौती, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देती। उनका अलग कोर्ट है, वो भी तो इस देश के नागरिक है, उनका अलग कोर्ट क्यों हो। 2005 तक महज कुछ एकड़ जमीन थी, 2024 तक 8.5 लाख एकड़ जमीन होगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये पार्लियामेंट हमारी वक्फ बोर्ड की भूमि पर है। कल के दिन वो तिरुपति बालाजी और हमारे बागेश्वर धाम कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हम तो मर जाएंगे। तो या तो सनातन बोर्ड हो या ये बोर्ड खत्म हो। तो जो साधु कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अनुचित नहीं कह रहे हैं कि हम भी तो इस देश के हैं, हम भी तो इस देश में रहते हैं, हमने भी तो संविधान स्वीकार किया है। फिर उनको ही इतनी प्रायोरिटी क्यों, उनको ही इतनी प्राथमिकता क्यों, उनको ही इतनी सुविधाएं क्यों, हमको क्यों नहीं। हमारे तो आप मंदिरों को अपने संरक्षण में लिए, मस्जिदें तो एक भी आपके संरक्षण में नहीं। या तो मस्जिदों को भी ले लो, एक मस्जिद लेके बताओ, या फिर हमारे मंदिरों को छोड़ दो। सीधा सा सिद्धांत है सनातन बोर्ड का। तो हमें नहीं लगता कि ये साधु महात्मा गलत बोल रहे हैं, बहुत ठीक बोल रहे हैं। आपने हाल ही में कहा कि हिंदुओं के भी ज्यादा बच्चे होने चाहिए। अब पब्लिक का सवाल है, यहाँ एक बच्चा पालने में इतना खर्चा होता है, इतने ज्यादा बच्चे कैसे कोई पाल पाएगा? पब्लिक के इस सवाल का जवाब। देखिए, जहां पर भी संघर्ष होता है वहां क्रांति होती है, जहां पर भी भूख होती है वहां व्यवस्था होती है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई नहीं है जो भूखों मरा हो। हाँ, गरीबी है, अत्यधिक जनसंख्या से व्यवस्थाएं चरमराएंगी, बिल्कुल, और जनसंख्या विस्फोट भी तो कर रही। और हिंदुओं के एक बच्चे से, 2 बच्चे से जनसंख्या नहीं रुकनी है, उनके 30 बच्चे हो रहे हैं, वो बड़ी विस्फोट कर रहे हैं। और हम अपने परिवार को कम करते जा रहे हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 1 ही अच्छे, हम तो सिंगल ही रहेंगे, हमें बच्चे ही चाहिए ही नहीं। इस चक्कर में वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं। कल तुम्हारी भतीजी नाती पोतियों पर वो अत्याचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, राज करेंगे, और तुम सिर्फ इस चक्कर में अपने बच्चे पैदा नहीं करोगे कि जनसंख्या ज्यादा ना हो जाए। अब वो इस चक्कर में बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि ताकि उनका वोट बैंक और जनसंख्या ज्यादा हो जाए। इस देश में एक या तो लॉ हो, बच्चे 2 ही अच्छे, फिर उनके भी उनके, वरना ये लॉ ना हो कि हमारे लिए तो कहते हैं आप बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के 30 क्यों बच्चे। इसलिए मैंने कहा है कि जी, सवाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप बार बार मंच से ये कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग है, ओवैसी साहब हैं, जो 15 मिनट वाली बात कहकर व्यंग करते हैं, ताना देते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा भड़काऊ है, ये तय करना पब्लिक के लिए मुश्किल है। देखिए, भड़काऊ भाषण उसे कहते हैं जिससे दंगा भड़के। हमारे हिंदू राष्ट्र की बात पर हमने कभी ये नहीं कहा कि तलवारें उठानी, हमने ये नहीं कहा कि अधिकार मांगना, क्योंकि हमें कागज में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, सजगता चाहिए, कायरता हिंदू छोड़ दें, डरपोकपना हिंदू छोड़ दे, हिंदू बुजदिल ना हो, हिंदू एक हो। हिंदुओं को जरूरत पड़े तो वो रोडों पर हो, सड़कों पर हो, हिंदुओं को जरूरत पड़े तो वो दिल्ली में हो,
हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा दंगा नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारा कागजों में नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को भगाना नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को मारना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में रहने वाले हिंदुओं को कम से कम प्रथम स्थान, प्राथमिकता तो दी जाए। आज सबके लिए समान है, बिल्कुल, संविधान ने सबके लिए समानता दी है, बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राम की यात्रा पर पत्थर फेंके। इसका मतलब ये नहीं है कि गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों में आग लगाई जाए। फिर हिंदुस्तान का मतलब क्या, हिंदुओं के राष्ट्र का क्या मतलब, और राम के राष्ट्र का मतलब क्या? इससे भला तो पाकिस्तान ठीक है, कम से कम वहां हिंदू रामचरितमानस तो पढ़ लेते हैं, सत्यनारायण की कथा तो पढ़ लेते हैं, कम से कम ये तय तो है कि इस्लामिक राष्ट्र है। बाबा बागेश्वर जी, जाने से पहले बस आखिरी में एक सवाल आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं हिंदुओं के बच्चे ज्यादा होने चाहिए, इस हिसाब से आपका शादी के बारे में क्या विचार रहेगा? कुछ आप भी योगदान देंगे कि नहीं? बहन, शादी तो करेंगे और इस भारत में जनसंख्या के लिए योगदान देंगे। तो कब तक कर रहे हैं आप? जल्दी ही। पहले तो ये भेदभाव, जात पात को मिटाने वाला यात्रा हमारी पूर्ण हो। आप ऐसी शुभकामनाएं दें, और जो आपसे ये सवाल करते हैं उन लोगों से भी कहिए कि ये संकल्प सबके लिए है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए है। ये यात्रा 100 करोड़ हिंदुओं की है। 29 तारीख को दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू राम राजा ओरछा में एक साथ संकल्प लेने वाले हैं। ये उनके लिए जवाब है जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें। हम उनसे कहेंगे 5 मिनट में हिंदुओं का उबाल देख लें, जरूरत लगे उन्हें तो 29 तारीख को ओरछा आ जाए। धन्यवाद। बाबा बागेश्वर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। Co-presented by MDH मसाले, असली मसाले सच सच। MDH Co-powered by मान्यवर। आप कब बन रहे हैं मान्यवर? In association with director, the taste of success. खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी।